यहाँ लोगों से बात फिर कर रहे हैं कि कितनी बड़ी समस्या का सामने इनको करना पड़ रहा है। इनकी जुबानी सुनेंगे किस तरह की समस्या इनको आ रही है। तो आप हम ये शिकायत लेकर के विधायक जी के गए हैं? हाँ, हम गए हैं। उस दिन एप्लीकेशन भी वहाँ गया है रेखा के साथ में, और कई बार हम लोग गए, और मगर वो लोग समाधान यहाँ का नहीं कर रहे हैं। और हमारे गली में बहुत ज़्यादा परेशानी है। कितनी बार गए हैं आप? 6 बार गए हैं। 4 बार गए? 6 बार। हाँ। तो कितनी बार यहाँ के कितनी महिलाएं गई थी विधायक जी के ऑफिस पे? 8-10 औरतें गई थी। अच्छा। हाँ, 6 बार जा चुके, और हाल कह देते हैं कि हम तुम चलो, मैं आ रहे, और फिर आते हैं नहीं। यहाँ इनकी गुहार कोई जो अभी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि है वो सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज यहाँ जो देखने को मिल रहा है, यहाँ से एनडी शर्मा जो पूर्व एमएलए हैं वो यहाँ आए हैं इनकी समस्या सुनने के लिए। इनसे बात करेंगे कि आप जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आए। यहाँ सब लोगों की शिकायत है कि अभी जो विधायक हैं या शुक्ला जी थे, उन्होंने कहा कि यहाँ मुझे वोट नहीं मिला है, मैं यहाँ काम नहीं कराऊँगा। क्या कहेंगे? अब विधायक जी हैं, विधायक जी के पास भी यहाँ के कई लोग शिकायत लेके गए हैं, कई बार शिकायत लेके गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है। सबसे पहले तो जिस तरीक़ा से ये हालत है, लोग बता रहे हैं कि 6 महीने से ये इस तरह की स्थिति है इस गली की, बल्कि यहाँ पे 6 दिन आदमी नहीं रह सकता इस तरीक़ा से। ये 6 महीने से भुगत रहे हैं, और 6 बार जो आज की डेट में प्रतिपक्ष नेता हैं, प्रतिपक्ष नेता तो जब बने, जब बदरपुर की जनता ने वोट दिया है। पहले तो बदरपुर के नेता हैं भाई, दिल्ली के तो बाद में। जब वो अपनी बदरपुर की गलियों को इस तरीक़ा से दिखाइए आप, 6 बार एप्लीकेशन गई हैं, उसके बाद सुनवाई नहीं हो रही, पूरी दिल्ली की ठेके ले रहे हैं, अपने बदरपुर को तो ठीक कर लीजिए मेरे भाई। वैसे तो आपको नेता ऐसा चाहिए जो आपके टाइम पे काम आ जा, आप उसको गली में बुला के दिखा लें। आज ऐसा नेता है जिसको गली में बुला के दिखा सकते हो आप? मैं पूछ रहा हूँ, उसको बताइए आप। हाँ जी, नहीं, आ सकता है आपके कहने से? हो नहीं आता जी, नहीं आता। मतलब आपको आपके कहने से काम नहीं हो सकता। आप जब किराया लगा के ऑफिस में जाएंगे सुनवाई नहीं हो सकती, लेकिन आप वोट पार्टियों के नाम पर दे देते हो। हैं जी, आपको नेता कैसा चाहिए जो एक फ़ोन पे आपके बीच में आ जा, जो अधिकारियों को तुम्हारे दरवाजे पर ला के खड़ा कर दे कि भाई ये काम का समस्या का समाधान कर, ऐसा चाहिए ना? तो वोट आप नेता को दे रहे हो या पार्टियों को दे रहे हो? जितने अच्छे लोगों को चुनना शुरू कर दोगे, बिना बिके, बिना दारू के, बिना पार्टियों के वोट देना शुरू करोगे, उस दिन नेता तुम्हारी गली में आके खड़ा होगा और अधिकारियों के कान पकड़ के काम करवाएगा। रही बात ये लेटर, ये आदरणीय बिदूड़ी जी को लेटर गया हुआ है जी। तारीख देख लो इसमें कितनी तारीख। गली के लोगों ने इकट्ठा होकर के कई बार यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के पास गए हैं। ये 26/6 का अब महीना कौन सा चल रहा है? 9वां। 3 महीने पहले की कंप्लेंट दी हुई है। आदरणीय बिदूड़ी जी, आप इस टाइम पूरी दिल्ली के मालिक हो, LG आपका, MCD आपकी, देश का प्रधानमंत्री आपका, और ये गली भी आपकी है। इसको देख लीजिए आप। आपके लोग सरकारी ज़मीनों पे तो कब्जा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नरक में जी रहे हैं उनके लिए काम नहीं कर रहे। तो आदरणीय बिदूड़ी जी, इन लोगों ने आपको 50 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए चुना है, और इन लोगों ने अच्छों को ज़मीन चटाई है। आप अगर ये सोच रहे हो कि ये कोई बपौती में आपको सत्ता मिली है, ये सत्ता तो इसलिए मिली है कि एक गरीब की टिकट कट गई थी, आपकी 98 रुपया में चल गई थी। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको देख लीजिए। रही बात शुक्ला की, अब शुक्ला कुछ नहीं है जी। हाँ जी, अब शुक्ला कुछ नहीं है, वो शुक्ला कुछ नहीं है। आज की डेट में शुक्ला भी बिदूड़ी जी है, सांसद भी बिदूड़ी जी हैं, LG भी बिदूड़ी जी हैं। इस बदरपुर के तो वही कुछ हैं। और एक दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे क्षेत्रीय विधायक नेता प्रतिपक्ष, बदरपुर की जनता तरस से। क्या कहेंगे इस पे? आदरणीय बिदूड़ी जी के कुछ लोग, और बिदूड़ी जी विकासपुर से लिखते हैं जी। देख लीजिए इस बदरपुर को। मेरे हिसाब से 4थी बार विधायक बने हैं जी वो, 4 बार जीते और अब के विपक्ष के नेता बने। तुम्हारा बेटा सिर्फ 5 साल के लिए बना था। ये जो दीवार देख रहे हो ना 3.5 किलोमीटर की, ये नारेंद्र शर्मा ने बना के दी थी जी आपको। जिस मीठापुर चौक पर आपके आदमी और आपके बेटा और आपके भाई 2-2 घंटा जाम में फंसते थे, वो नारेंद्र शर्मा। परेशानी है विधायक जी, पूर्व विधायक आप यहाँ के, आप जानते हैं
किस तरह से इनका निवारण होगा। जो गलीवासी हैं ये बहुत सारी तादाद में जनता खड़ी है। आपका स्वागत किया इन्होंने कि आप आए इनकी बात सुनने के लिए, बहुत बड़ी बात है। आप विधायक नहीं हैं अभी, उसके बावजूद भी आप बात सुनने के लिए इनकी आए, तो ये सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा। आप इनकी बात सुनने के लिए आए, क्या आश्वासन दे के जाएंगे इनको? देखिए, सबसे पहले तो आपने बिदूड़ी जी को दे ही दिया है। आज की डेट में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास मेल ही बहुत बड़ा साधन है। इस कंप्लेंट को आप एलजी को लगाइए, देश के प्रधानमंत्री को लगाइए, गृह मंत्री को लगाइए और कमिश्नर ऑफ एमसीडी को लगाइए। अगर 24 घंटे के अंदर आपके काम शुरू ना हो जाए तो लगाना तो पड़ेगा ना जी। एक आदमी नहीं सुन रहा, सपोज करो सिपाही नहीं सुन रहा तो एसएचओ से मिलना पड़ेगा ना जी। एसएचओ नहीं सुन रहा तो एसीपी से मिलना पड़ेगा ना जी। एसीपी नहीं सुन रहा तो डीसीपी से मिलना पड़ेगा ना जी। तो ऐसे एक सिस्टम है। आपका जनप्रतिनिधि आपकी नहीं सुन रहा है तो देश को सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं चला रहा, वो बदरपुर को चला रहा है। बाकी देश को कुछ चलाने वाले लोग बैठे हैं, वहाँ जाके कंप्लेंट करिए, ठीक है ना जी। अभी तो कल एक मैंने उनका वीडियो सुना है हमारे ओंकार मीडिया पे, उन्होंने बोला है कि मैं 6 लाइन का हाईवे बनवा रहा हूँ। जो 6 लाइन का हाईवे बन रहा है अभी बदरपुर के मीठापुर चौक से निकल रहा है, क्या कहेंगे? विधायक जी बनवा रहे हैं उसको। देखिए, विधायक जी का काम है इस अपनी गली को ठीक करना, समझिए मेरी बात को। 6 लाइन में वो सिर्फ बदरपुर में ही नहीं निकल रहा, वो बॉम्बे तक जा रहा है। और बदरपुर विधायक रामवीर बिदूड़ी सिर्फ 3 किलोमीटर के एरिया को देखते हैं। और वो जब वो विधायक नहीं थे, आपको शायद याद होगा जिस वक्त इसका उद्घाटन हुआ था उस वक्त वो विधायक नहीं थे, विधायक नारायण शर्मा था, ठीक है ना जी। नितिन गडकरी जी ने यहाँ मीठापुर चौक पे मीटिंग की थी, बहुत भारी। उस टाइम पे विधायक आप थे, आप पे नेतृत्व था बदरपुर का उस टाइम पे। तो बिल्कुल ये निसंकोच जो बदरपुर के विधायक आप थे उस टाइम पे, रामवीर सिंह बिदूड़ी नहीं थे। नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है भाजपा सरकार में, उन्होंने ये मीटिंग की थी और जब ये अनाउंसमेंट किया था कि रोड बन रहा है। अब काम चल रहा है, ये तो बहुत काम चल रहे हैं, दिल्ली क्या पूरी इंडिया के अंदर काम चल रहे हैं रोड बनने के। तो अगर जो हम बात करें तो अभी इनको लोगों को इनके ऊपर आज हम इकट्ठे यहाँ पे इनकी बात सुनने के लिए आए हैं, तो क्या कहेंगे इनको? सर आप ये बताइए सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन नहीं, नेता आ गए, उन्होंने बोला सब उन पे चढ़ गए, लड़ाई हो रही है। आप ये बताओ, इन्होंने बोला विधूड़ी को कॉन्सेप्ट कीजिए, ठीक है, एमसीडी को कीजिए, सबको कीजिए, बट इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो जनता जो आप है, जनता आप ही सुधार सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। आपके ऊपर इतना बड़ा अधिकार है वोट देने का। 6 महीने से वैलिडेशन पे बैठी हुई है कि हाँ कोई नेता आएगा, पीछे गली में काम होता है, यहाँ पे नहीं होता। चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, जो आपके क्षेत्र में विधायक हैं वो नहीं आए, जो पूर्व विधायक आपके बीच में खड़े हैं वो आगे हैं। इस गली के लिए प्रतिनिधि नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, एक गली के लिए प्रतिनिधि है और इस गली के लिए प्रतिनिधि नहीं है। बहुत बड़ी बात देखने को ये मिल रही है कि पीछे गली में यहाँ से के विधायक आते हैं, इस गली में नहीं आते हैं। किसने देखा कि वोटिंग में हमारी गली से शुक्ला को वोट नहीं गए? किसने कहा? किसने? उसने क्या वोट वहाँ पे चेक किए? नहीं किए ना। हरदम एकदम एग्जैक्ट चीजों पे बात होनी चाहिए। अगर यहाँ नेता को बुलाया गया है, प्रधान जी आए हैं, आज इन्होंने अभी मीडिया के सामने बोल दिया कि हाँ बिधूड़ी जी पूरी दिल्ली के हैं, हमें बिधूड़ी से मतलब नहीं है, हमारे यहाँ पे काम नहीं हो रहा। हमारे क्षेत्र के विधायक है बिधूड़ी जी, हमारे यहाँ उनके इसलिए कहा जाता जो सत्ता में है उससे तो बोलेंगे, जो क्षेत्र के विधायक है उनसे बात कर सकते हैं। 6 महीने से लेट हो रहा है काम, बच्चे बीमार होंगे, अस्पतालों में जब भर्ती होगा कोई ये नेता आएंगे कि डेंगू हो रहा है, कुछ हो रहा है, एमसीडी। यहाँ पे आपस में लोग लड़ते हैं, रोज लड़ते हैं, हमारे घर से लड़ाइयाँ होती समस्या यही आती है कि आपस में लोग जो पार्टी आपस में, आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है भाजपा पे, भाजपा आरोप लगाती है जो आम आदमी पार्टी पे, ये सब चीज़ देखने को मिल रही है। जो समस्या लोगों की वो झू के तू है। अगली बार फिर बात करेंगे, बने रहिए ओंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।